गरीब चिकन बिरयानी वाला की कहानी। अरे किशन सुन, आज मेरा चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा है। जाके मुरली से चिकन बिरयानी ले आ। और सुन, तू भी एक प्लेट खा लेना। मुरली की चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ मालिक, लेकिन मुझे चिकन बिरयानी लाने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मुरली के दुकान पर बहुत लंबी कतार लाइन लगा रहता है। हाँ, तू तो सही कह रहा है, लेकिन मुरली के चिकन बिरयानी है भी तो जबरदस्त। तो लंबी कतार लाइन तो लगा ही रहेगा ना। कोई बात नहीं, तू जा। मुरली चिकन बिरयानी बहुत लजीज बनाया करता था और मुरली के चिकन बिरयानी खाने बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। पहले मुरली बहुत गरीब थे और मुरली दूसरे में मजदूरी करके अपना 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। मुरली का अपना खुद का मकान तक नहीं था। तभी अगले दिन मकान मालिक आकर कहता है, रे मुरली, तूने पिछले 2 महीने से मकान का किराया तक नहीं दिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने अगले महीने पूरे 3 महीने का किराया नहीं दिए तो फिर सोच लेना। सेठ जी प्लीज थोड़ा और वक्त दीजिए। आपको तो पता है कि मेरा नौकरी छूट गया है और अभी करने को कोई काम नहीं है। जैसे ही कोई काम मिल जाएगा तो आपका सारा किराया दे दूंगा मालिक। मैं तुम्हारा भाषण सुनने को नहीं आया। मेरा घर का किराया अगले महीने नहीं दिया ना तो तुझे घर से निकाल दूंगा, समझे? मकान मालिक इतना कहकर चले जाते हैं। तभी मुरली अपनी पत्नी सीता से कहता है, सीता, अब मैं क्या करूंगा? इतना कम समय में इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? जी, मकान मालिक बहुत निर्दयी आदमी है। अगर आप उसको किराया नहीं दिए ना तो सच में वे घर से निकाल देंगे। सीता, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। मेरा एक दोस्त रहता है पटना में, कन्हैया। मैं उसके यहाँ चला जाता हूँ, वे कोई न कोई काम तो लगवा ही देंगे। जी, तो मैं आपके कपड़े और टिफिन पैक कर देती हूँ। मुरली का दोस्त कन्हैया पटना में अच्छे खासे कंपनी में काम कर रहा होता है और मुरली जैसे तैसे अपने दोस्त के यहाँ पहुँचता है और मुरली अपने दोस्त कन्हैया को अपने बीते हुए कल के बारे में बताता है। मुरली, तू अब चिंता मत कर, तुझे कल ही कहीं न कहीं काम लगवा दूंगा। चल, अब मैं तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ। अरे नहीं कन्हैया, तू काम से थक के आया है, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चिकन बिरयानी बना के लाता हूँ। क्या सच में चिकन बिरयानी? ये तो मेरा फेवरेट है यार। मुरली को कन्हैया चिकन बिरयानी का सारा सामान लाकर दे देता है और मुरली चिकन बिरयानी बना लेता है और कन्हैया खाकर कहता है, अरे वाह मुरली, तुम्हारे हाथ के चिकन बिरयानी में जादू है जादू। खा के तो मजा ही आ गया यार। तुम एक काम करो, कल ही से चिकन बिरयानी का तुम ठेला लगा के बेचो। लेकिन कन्हैया, ठेला तो लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए तो ढेर सारा पैसा चाहिए ना। कहाँ से लाऊंगा मैं इतना सारा पैसा? मुरली, तू उसका चिंता मत कर, मैं तुमको कल ही अपना पैसा से ठेला दिला देता हूँ और जब तुम पैसा कमा लेना फिर मेरा वापस कर देना। कन्हैया इतना कहकर मुरली को अगले दिन ही ठेला और चिकन बिरयानी का सारा सामान खरीद कर दे देता है। मुरली, ये लो तुम्हारा नया ठेला और कुछ चिकन बिरयानी का सामान, और तुम कल ही से चिकन बिरयानी का ठेला लगा के बेचना। कन्हैया इतना कहता है और मुरली अगले दिन से ही चिकन बिरयानी का ठेला लगाकर बेचना शुरू कर देता है और कन्हैया से कहता है, कन्हैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम आज नहीं होता तो शायद मैं दूसरे में ही मजदूरी करता रहता। मुरली, शुक्रिया कहने वाला कौन सी बात है यार, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। और सुन, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम मन लगा के काम करना, समझे? कन्हैया इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और इधर मुरली के दुकान पर शुरुआत में तो बहुत कम ग्राहक आते थे,
लेकिन जो भी मुरली का चिकन बिरयानी खाते थे वह तारीफ किए बिना नहीं जाते थे। अरे वाह मुरली, इतनी लजीज चिकन बिरयानी खा के मजा ही आ गया। तुम एक काम करो, 2 प्लेट बिरयानी पैक भी कर दो, जाकर अपनी बीवी को खिलाऊंगा, ताकि उसको भी तो पता चलना चाहिए ना आखिर में चिकन बिरयानी क्या होता है। मुरली इस आदमी को 2 प्लेट चिकन बिरयानी पैक करके दे देता है और धीरे धीरे मुरली की चिकन बिरयानी खूब चलने लगता है। और इधर कन्हैया भी कंपनी में काम छोड़ देता है, क्योंकि मुरली अकेला ठेला संभाल नहीं पाते थे। और इधर मुरली और कन्हैया दोनों मिलकर चिकन बिरयानी का ठेला चलाया करता था। और मुरली अपने गांव मकान का किराया का पैसा भी भेज देते हैं और धीरे धीरे चिकन बिरयानी का बिक्री पड़ने लगते हैं। तो कन्हैया एक ढाबा किराए पर ले लेता है। तभी एक ग्राहक उसके ढाबे पर आकर कहता है, अरे मुरली भाया, आपके हाथ में तो जादू है जादू। मेरा बेटा जब से आपका चिकन बिरयानी खाया है तब से आपका जैसे फाइन ही हो गया है। कन्हैया को यह बात अच्छी नहीं लगता कि जो कोई भी आई मुरली की ही खाली तारीफ करे। और कन्हैया खुद से बोलता है, यार मैं भी तो चिकन बिरयानी बनाता हूँ, फिर भी उसी का लोग तारीफ करते हैं। सब मुरली का मुझे नौकर समझते हैं। कोई बात नहीं, मुरली को यहाँ तक मैं लाया हूँ तो मैं ही नीचे भी गिराऊंगा। कन्हैया के मन में लालच आ जाते हैं। फिर अगले दिन कन्हैया चिकन बिरयानी बना रहा होता है तो उसमें तेज नमक और काफी ज्यादा तीखा पाउडर डाल देते हैं और खुद से बोलता है, अब देख मुरली, जो लोग भी तेरी तारीफ करते हैं ना, वही लोग कैसे थूकते हैं तेरे ऊपर। कन्हैया इतना कहकर चिकन बिरयानी रखने ढाबे पर जाते हैं। तभी चिकन बिरयानी का बर्तन हाथ से छूट जाता है और चिकन बिरयानी नीचे गिर जाता है और कन्हैया का हाथ भी जल जाता है। अरे कन्हैया, तू ठीक तो है ना? तू चिकन बिरयानी कैसे गिरा दी यार? पता नहीं मुरली, कैसे मेरा पैर पिछल गया और बिरयानी गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तेरा तो हाथ भी जल गया है यार। और आज ढाबा भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिरयानी बनाने का सारा सामान भी तो खत्म हो गया है। और तू घर चल, तेरे हाथ में मलहम पट्टी कर देता हूँ। मुरली इतना कहकर कन्हैया को हाथ में मलहम पट्टी कर देता है। और कन्हैया यह सब देखने के बाद कन्हैया को अपने किए हुए गलती का एहसास होता है और मुरली से कहता है, मुरली मेरे भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन भाई, किस बात की माफी? मुरली भाई, मैं नहीं चाहता था कि कोई ग्राहक तुम्हारा तारीफ करे, इसलिए मैं आज चिकन बिरयानी में तेज नमक और ज्यादा तीखा बना दिए थे, ताकि कोई ग्राहक खाकर तुम्हारा अपमान करे। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई। बस इतनी सी बात भाई। भाई में कैसा माफी? तुमको अपने किए हुए गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और सुन, तुम्हारा हाथ ठीक होने में कुछ समय तो लगेगा ही, तब तक मैं अपने गांव से होकर आता हूँ। ठीक है मुरली भाई, आप जाइए और भाभी को मेरे तरफ से नमस्ते कह देना। ठीक है, बोल दूंगा भाई। मुरली अगले सुबह ही अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं और अपने घर पहुंचकर कहता है, सीता, अरे ओ सीता, कहाँ हो? जल्दी आओ। मुरली का आवाज सुनते ही सीता दौड़ कर आती है। जी आप आ गए, अंदर आइए ना। सीता, ये लो तुम्हारे लिए कुछ सामान है। ठीक है, आप सामान इधर लाइए, तब तक आप हाथ मुंह धोइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। सीता इतना कहकर खाना लाने चल जाती हैं और मुरली खाना खाकर कहता है, सीता, अब मैं थोड़ा पैसा कमा लिया हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि अपना खुद का मकान क्यों न ले लिया जाए। तुम्हारी क्या राय है? जी आपका मन बन ही गया है नया मकान लेने की, तो ले लीजिए। वैसे भी किराए के मकान में कितने दिनों तक रहेंगे? सीता इतना कहती है मुरली से और फिर मुरली कुछ दिनों बाद अपना खुद का मकान ले लेते हैं।
और फिर काम करने पटना अपने ढाबा पर आ जाते हैं और मुरली कन्हैया दोनों खुशी खुशी मिलकर अपना ढाबा चलाते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।